सबसे पहली बात कि आपने फालसे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। इसके अंदर कुछ अगर ऐसी वैसी चीज है जैसे इसकी टहनियां होती हैं उनको आपने निकाल लेना है और उसके बाद इसको आपने खूब धोना है। ठीक है, ये सबसे अहम स्टेप होता है किसी भी जूस की रेसिपी में। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा पैन लेंगे, उसके अंदर इस धुले हुए फालसे को ऐड कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा ज्यादा पानी ऐड कर देंगे। क्यों, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी का ऐड किया और फालसा यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम था। ठीक है, फुल फ्लेम कर देंगे और इसको अच्छे से हम पकने देंगे। यहाँ पे लेकिन इसमें 1 टीस्पून हम सिरके का ऐड कर देंगे, व्हाइट विनेगर जो होता है। ठीक है, चलें जी, फ्लेम को हाई कर देते हैं, वीडियो को फॉरवर्ड कर देते हैं और ये खूबसूरती के साथ फूल के ऊपर आ जाएंगे और इनका कलर भी खूबसूरत हो जाएगा। अब आपने इसको सही तरह से पकाना है क्योंकि जितने यहाँ पे सॉफ्ट होंगे उतना ही आसानी से अगला प्रोसेस होगा। और इसको सेव करने की कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देख लें, ये अच्छे से फूल चुके हैं, इनका जो पल्प है ऊपर वो काफी सॉफ्ट हो चुका है। चलें जी, अब आपने क्या करना है, फ्लेम ऑफ करके थोड़ा सा ठंडा कर लें और एक खूबसूरत सा ब्लेंडर का जग लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे इस पानी के समेत और फिर बटन ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने जो ज्यादा पानी ऐड किया था उससे इसका पल्प ज्यादा सॉफ्ट हो गया, तो हमारा बहुत फायदा हो गया पानी ज्यादा ऐड करने से। चलें जी, ये है छोटी छन्नी जिसके जो होल्स हैं वो काफी बारीक हैं, ये हमें नहीं चाहिए वरना हम स्यापे में बढ़ जाएंगे। तो हमारे पास ये है, ये देखें स्टेनर, इसके जो होल हैं वो थोड़े से बड़े हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं कि इसमें जो सीड्स होते हैं फालसा के वो गुजर सकें। ठीक हो गया, यहाँ पे हम इसको ड्रेन कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जो छिलका वगैरह था फालसे का या सीड्स हैं यानी कि जो गिड़के होती हैं वो बाहर रह जाएंगी और इससे बहुत ही आसानी से ड्रेन हो जाएगा। सो ये एक टिप था कि आपको मोटा स्टेनर चाहिए। ये ले जी, पल्प निकल आया, कलर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो गया बट डजंट मैटर। फिर से खूबसूरत सा पैन लेंगे, उसके अंदर हम पानी लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप और उसको हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे। 1 कप भर के इसमें हम चीनी का ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, अब इस पल्प को इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा आपको पतला लग रहा है, ओवरऑल जो ये महलूल है ना ये पतला है, पल्प पतला है, तो ये मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि मैंने इसकी लाइफ को बढ़ाना है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से पकाने वाला हूं। ठीक है, नॉर्मल फ्लेम होता है, इससे जो न्यूट्रिएंट्स